नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो सामने आया है। तो चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को 360 डिग्री एंगल में शूट किया गया है। इस क्लिप में पहाड़ों के खतरे और यहाँ के बेहतरीन दृश्यों को झलक दिखाई पड़ता है। इसमें पर्वतारोहियों की टीम के साथ बर्फ से ढकी चोटियाँ दिखाई गई हैं। इस वीडियो को फिश आई लेंस से शूट किया गया है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है और चीन नेपाल सीमा ठीक एवरेस्ट के शिखर बिंदु के साथ साथ चलती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हाल ही में चीनी और नेपाली अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई थी। माउंट एवरेस्ट को क्यों कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसे पहले पीक एक्स3 के नाम से जाना जाता है। 1856 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि 8,840 मीटर तक थी, को पहली बार प्रकाशित किया गया था। 1850 में कंचनजंगा को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाने में वैज्ञानिकों को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इसके आसपास की चोटियां काफ़ी ऊंची हैं। माउंट एवरेस्ट की प्रमुख विशेषताएं: पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। इसका मतलब है कि यह करीब 29,029 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में पाया कि इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह शब्द नेपाली इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने 1930 में दिया था। इसे तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चोमोलंगमा विश्व की देवी हैं, जबकि सागर माथा आकाश की देवी हैं। यह उच्च शिखर दोनों देशों के लोगों द्वारा पूजनीय है। संस्कृत में माउंट एवरेस्ट को देवगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके आकार के कारण इसे विश्व का ताज भी कहा जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। क्या है माउंट एवरेस्ट का इतिहास? 1802 में अंग्रेज़ों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की खोज शुरू की। पहले नेपाल उन्हें घुसने देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने तराई नामक स्थान से अपनी खोज शुरू की। लेकिन भारी बारिश के कारण मलेरिया फैल गया और 3 सर्वेक्षण अधिकारियों की मौत हो गई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, जिसका नाम चिम्बोराजी शिखर है। अंतरिक्ष से देखेंगे तो धरती से सिर्फ चिम्बोराजी चोटी ही दिखाई देगी। चिम्बोराजी पर्वत शिखर एवरेस्ट शिखर से लगभग 15 फीट ऊंचा दिखता है, लेकिन चूंकि पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को सर्वोच्च शिखर का दर्जा प्राप्त है। कैसे हुई माउंट एवरेस्ट की खोज? 1830 में इंग्लैंड के सर्वेक्षण वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट को खोजने की कोशिश की। बाद में 1865 में एंड्रयू वॉ ने भारत की सबसे ऊंची चोटी के सर्वेक्षण के दौरान इस कार्य को पूरा किया। उन्होंने इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा, लेकिन नेपाल के स्थानीय लोगों को यह नाम पसंद नहीं आया। वे इस पर्वत का कोई स्थानीय नाम रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें यह विदेशी नाम पसंद नहीं आया। 1885 में अल्पाइन क्लब के अध्यक्ष क्लिंटन थॉमस डेंट ने अपनी पुस्तक एबव द स्नो लाइन में एवरेस्ट पर चढ़ने का एक संभावित तरीका सुझाया। 1921 में ब्रिटिश पुरुष जॉर्ज मैलोरी और गाय बुलॉक ब्रिटिश टोही अभियान ने उत्तरी कोण से पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वे 7,005 मीटर और लगभग 22,982 फीट की ऊंचाई तक चढ़े, जिससे वे इतनी ऊंचाई पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ उतरे। क्या है माउंट एवरेस्ट की भौगोलिक विशेषताएं? एवरेस्ट 6 करोड़ साल पुराना है और यहाँ लगातार बर्फबारी होती रहती है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण तब हुआ जब लॉरेशिया महाद्वीप अलग हो गया और उत्तर की यात्रा के दौरान एशिया से टकरा गया। पृथ्वी की पपड़ी की 2 प्लेटों के बीच समुद्र का तल फट गया, जिससे भारत को उत्तर की ओर बढ़ने की अनुमति मिली, जिससे माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत का उदय हुआ। पहाड़ के चारों ओर नदियाँ हैं और पहाड़ की पिघलती बर्फ नदियों के लिए पानी की एक महत्वपूर्ण आपूर्ति है, जो वहाँ के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट कई प्रकार के पत्थरों से बना है, जिनमें शैल, चूना पत्थर और संगमरमर शामिल हैं। सालों से माउंट एवरेस्ट की छोटी बर्फ से ढकी हुई है।
पहाड़ की जलवायु बहुत ठंडी होती है, इसलिए यहाँ कोई वनस्पति नहीं है, लेकिन कौवे जैसे कुछ जानवर वहाँ रहते हैं। यह पर्वत जिस ऊंचाई पर स्थित है वह 20,000 फीट से अधिक है, इसलिए उस क्षेत्र में कोई वन्यजीव नहीं है। कैसा होता है माउंट एवरेस्ट पर? मौसम माउंट एवरेस्ट की अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। लगभग हर साल एवरेस्ट पर बर्फ से भरी हवाएं चलती रहती हैं। हर साल वहाँ का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना रहता है। मई के महीने में शक्तिशाली जेट वायु धाराएं होती हैं, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। वहाँ हवा 200 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। माउंट एवरेस्ट पर 18 अलग अलग तरीकों के माध्यम से चढ़ाई की जा सकती है। एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को धन मिलता है और उस पर चढ़ने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। चढ़ते समय लोग केवल वही लाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। पर्वतारोही 66% से कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों में 40 दिनों तक प्रशिक्षण लेते हैं। उनके पास नायलॉन की रस्सी होती है जिससे वे गिरने से बचते हैं। वे एक विशेष जूते पहनते हैं जो उन्हें बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं। गर्म रहने के लिए वह एक विशिष्ट सूट भी पहनते हैं और अधिकांश पर्वतारोही चावल या नूडल्स खाते हैं। 26,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने पर उपयोग करने के लिए प्रत्येक पर्वतारोही के पास ऑक्सीजन की एक बोतल होती है। चोटी पर चढ़ने वाले लोगों में ज़्यादातर नेपाल के हैं। वहाँ के शेरपा पर्वतारोहियों की मदद करते हैं। शेरपा की भूमिका पर्वतारोहियों के लिए भोजन और टेंट की आपूर्ति करना है। निगरानी के लिए 4 शिविर हैं। शेरपा एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो ज़्यादातर नेपाल के पश्चिम में रहता है। वे इस कार्य को पूरा करके एक नौकरी प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद मिलती है। इतनी ऊंची चोटी पर कुशांग शेरपा ने चारों दिशाओं से चढ़ाई की है। वह एक पर्वतारोही शिक्षक हैं। आज तक कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे शेरपा और सर एडमंड हिलेरी थे। उनके अभियान के बाद कई अन्य लोगों ने शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया। चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला 1975 में जापान की झुंको ताबेई थी। जुलाई 2022 तक 6,098 लोग हो चुके हैं जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। कामिरीता शेरपा सबसे अधिक शिखर दर्ज करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने 26 बार चोटी का दौरा किया है। लखपा शेरपा सबसे अधिक चढ़ाई करने वाली महिला हैं और उन्होंने 10 बार चोटी की चढ़ाई की है। अंगरीता शेरपा ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना सबसे अधिक चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने ऐसा 10 बार किया है। लखपागेलु शेरपा केवल 10 घंटे और 56 मिनट में एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने और यूइचिरो मियुरा शिखर पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में इतने सारे लोगों की मौत क्यों होती है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर या 29,029 फीट ऊंची है, जो इसे दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक बनाती है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई सफल नहीं हो पाते हैं। वास्तव में 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 1900 के दशक की शुरुआत में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से मृत्यु की कुल संख्या 400 से अधिक हो गई। तो माउंट एवरेस्ट पर इतने सारे लोग क्यों मरते हैं? ऐसे कई पहलू हैं जो चोटी पर चढ़ने के खतरे में योगदान करते हैं। आरंभ करने के लिए जलवायु काफ़ी गंभीर और क्रूर है। दिन के दौरान भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और ऊपर चढ़ने पर बहुत कम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। ऊंचाई की बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है और पर्वतारोही अक्सर चक्कर आना, मतली और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों का सामना करते हैं। इसके अलावा बर्फीला तूफान, विशेष रूप से तेज़ बर्फीला तूफान अचानक और बिना सूचना के आ सकता है, जिससे नेविगेशन मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान पर्वतारोहियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इनमें दरारें, हिमस्खलन और गिरने वाली चट्टानें शामिल हो सकती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने का मनोवैज्ञानिक तनाव भी बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि कई पर्वतारोही थकान, चिंता और अवसाद से पीड़ित होते हैं। अंत में व्यावसायिक संचालन जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पर्वतारोहियों के समूह संकीर्ण मार्गों पर जाम हो सकते हैं, जिससे भीड़ भाड़ और थकावट का खतरा बढ़ जाता है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि यह अभी भी खतरनाक है और कुछ लोग इसे करते हुए मर चुके हैं। पहाड़ पर स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और मौसम बहुत अप्रत्याशित हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पर डेथ जोन क्या है? एवरेस्ट पर डेथ जोन 8,000 मीटर या 26,000 फीट से ऊपर का क्षेत्र है जहां बहुत कम ऑक्सीजन है। इससे पर्वतारोहियों के लिए स्पष्ट रूप से सोचना या ठीक से बोलना कठिन हो जाता है, चढ़ना तो दूर की बात है। कम ऑक्सीजन का स्तर ऊंचाई की बीमारी और हाइपोथर्मिया के जोखिम को भी बढ़ाता है, जिससे बहुत जल्दी मृत्यु हो सकती है। यदि आप उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरक ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि यदि आपको ऊंचाई की बीमारी हो जाती है तो यह बहुत गंभीर और घातक भी हो सकती है। डेथ जोन पहाड़ पर पहुंचने के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक है, इसलिए अगर कोई आपको ढूंढ भी लेता है तो इससे पहले कि वे आपकी सहायता कर सकें, इसमें कुछ समय लग सकता है। डेथ जोन एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जोखिम भरे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है कि वे कितने बहादुर और दृढ़ निश्चयी हैं, और यह साबित करता है कि मानवीय भावना मजबूत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।